प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपके YouTube पे प्रेजेंट टाइम पे जो है चैप्टर है, जो आपको एक कौन सा 2024 का सेट नंबर 2 है, उसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 9 हो चुके थे। आज आपको हमें देखते हैं कहाँ से 10 नंबर से। सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है देखते हैं भाई। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बोल ये रहा प्यारे बच्चों, कह रहा क्या कि रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई इक्वल 8 है, तो 3x माइनस 3y इक्वल 16 के हलों की संख्या क्या होगी? क्या बोला? अनंत होगी, कोई नहीं होगी, केवल दो, कोई केवल एक होगा या दो होगा। सबसे पहले बाबू उसने बोला क्या है आपसे कि x माइनस क्या है, x माइनस वाई है, क्या है x माइनस वाई है, इक्वल दे रखा कितना भाई मालूम है? बोल रहा है आपका 8 है। ऐसे ही क्या है 3x है, माइनस का 3y दे रखा है, इक्वल कितना है 16 है। बोल रहा है यहाँ पे x और y के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मालूम, इसको समीकरण 1 कर लो, ये समीकरण क्या करोगे 2 करोगे। हमें मालूम क्या, जब तक किसी एक की वैल्यू नहीं मालूम होगी, या ऐसे कर लो या आपको इसका क्या है, इसकी क्या है किसी एक की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर क्या है यहाँ कर लोगे कि समीकरण, इसमें समीकरण फर्स्ट में किससे 3 से कर दो, और क्या करना है, और फिर आपको सेकंड क्या कर देना, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे सेकंड समीकरण को हल करने पर तो यहाँ पर 3x होगा, माइनस का 3y होगा, इक्वल का 24 होगा। यहाँ पे 3x है, माइनस का 3y इक्वल का 16। भाई यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, भाई कट जाएगा, भाई यहाँ कट जाएगा, भाई यहाँ कितना होगा मालूम भाई? आपका 8 हो जाएगा। अब उसने बोला है, अब बताओ यहाँ क्या x और y के मान निकले हैं? तो नहीं निकले हैं, तो कह सकते हो अनंत हो सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं अनंत हो सकते? क्या हम कह सकते हैं अनंत हो सकते हैं? बोलो क्या है, या आप कह सकते हो इसके 2 मान निकले, एक को मान नहीं निकले। आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे कोई भी इसका हल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ का मान रखोगे सब मान क्या आएंगे? 0 ही आएंगे। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 8 इक्वल 0 का एक मूल, मतलब एक कोऑर्डिनेट दे रखा, क्या एक्स का मान दे रखा है। बोल यहाँ क्या रहा है, के का मान क्या होगा? भाई इस टाइप क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में जरूर आएगा। आप देख सकते हो पिछले वाले में पी का मान पूछा था, यहाँ किसका मान उसने पूछ दिया? पी का मान पूछ दिया। पिछले में पी था, इसमें के है। आपका यहाँ पे माइनस का 8 इक्वल 0। बोल ये रहा है कि x इक्वल क्या दे रखा है? 2 है। क्या है? 2 है। तो बोल ये रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे k का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे, माइनस का k इंटू 2, माइनस का 8 इक्वल 0, कितना होगा यहाँ पे 4, माइनस का 2k, माइनस का 8 इक्वल 0, या माइनस का 2k इक्वल कितना लगेगा यहाँ, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल 0, या 2k इक्वल माइनस का प्लस हो जाएगा 4, तो k इक्वल प्लस का 4 अपॉन माइनस का 2, 2 टू जा 4, तो k का मान कितना आएगा? माइनस का 2। भाई तो कौन सा ऑप्शन सही आपका है? ऑप्शन नंबर बी देखो आ रहा आपका। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आई नहीं आई प्यारे बच्चों? तो कह सकते हो क्या, सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन आपका 100% आएगा। 100% आपका एमसीक्यू में रखा हुआ एक क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा, आपसे इससे बोलेगा, आपसे बोलेगा एक्स का मान दे रखेगा, बोले यहाँ पे के का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, जेड का मान हो, कुछ भी बोले तो आपको यहाँ पे मान रख दोगे, आपको इसका आंसर हल कर लोगे। भाई 2 क्वेश्चन नोट करिए, फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है।
तो प्यारे बच्चों, आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, बोला समांतर श्रेणी में AP क्या दे रखा है 10, 7, 4, क्या का 20वां पद होगा। बोलो ये भाई किसका मान दे रखा है, n का मान दे रखा ना भाई। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को क्या कह रहा है, तो भाई दो AP दो 10, 7, 4 डैश किससे कौन सा भी बोल रहा है का 20वां पद, कौन सा भाई 20वां पद होगा। सबसे पहले भाई आप लोग का यहाँ पे क्या 10 कितना आपको TN होता ना, यहाँ पे नंबर लिख सकते हो या आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या 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 हो गए। सबसे पहले ये क्या A1 है, ये क्या है A2 है। सबसे यहाँ पे आप D निकालो तो आपका A1 कितना 10 दे रखा है, अगर D निकालोगे तो क्या लोगे A2 माइनस A1। तो यहाँ पे D इक्वल 7 माइनस 10, तो D इक्वल माइनस का 3। अब क्या भाई आप लोग फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, TN और नंबर्स या इन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कल पढ़ा यहाँ पे A क्या पढ़ा यहाँ पे प्लस का n-1, यहाँ कितना भाई D ना। तो यहाँ तो आपका कौन सा पद पूछा उसने 20, तो यहाँ पे A का मान कितना दे रखा है बताइए भाई, आपका A का मान 10 है भाई, यहाँ पर n का मान कितना 20 दे रखा है माइनस का 1 इंटू कितना आपका D कितना है माइनस का 3 है। तो यहाँ T20 इक्वल, तो यहाँ 10 प्लस 19 इंटू माइनस का 3। तो प्यारे बच्चों तो T20 तो यहाँ पर आपका 10 माइनस का 57, तो यहाँ T20 इक्वल माइनस का 47। भाई आप लोग का आंसर समझ भाई आया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, ए है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन जब भी आपकी बात करें किसकी AP की, AP को फुल फॉर्म बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। या आप लोग क्या है बोल क्या रहा है यहाँ पे AP का मान, तो क्या है यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का 20वां पद बोला है, हमें नहीं मालूम यहाँ पर उसने बोला क्या है आपको क्या होगा। जो ये 20वां बोला है ये नंबर्स किसका है, n का मान दे, किसका मान दे रखा है, अगर लिख सकते हो यहाँ पे n इक्वल कितना है 20, क्या है n इक्वल 20 है। दो आदो ये सब ये A1 है, A2 A3 है, बोलो ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे कौन सा पूछा उसने है 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे A मान लो 10 है, D निकालोगे तो क्या जो दो होते हैं उनके बीच का अंतर, बोलो A2 माइनस A1 भाई रख के हल कर लोगे यहाँ पे माइनस 3। तो यहाँ आपका फार्मूला होता है AP का, तो यहाँ पे आपको 20वां पूछा है, रख के हल कर लोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई आपका 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा, प्यारे बच्चों सबसे पहले बात सुनो, आपको भाई ये कह रहा क्वेश्चन में कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो स्पर्श रेखा है कौन सी भैया आपकी है P और Q है। भाई आप लोग को भाई क्या है जो स्पर्श रेखा होती है हमेशा कितनी होती है 90 डिग्री होती है। उसने बोला कि आपसे, उसने बोला ये कौन सी स्पर्श P है, उसने बोला कि आपसे है एक त्रिज्या है, जो त्रिज्या कहाँ होती है बीच में होती है भैया, बोला ये क्या O है, क्या उसने बोला O है। बोला है अगर भाई ये दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। बोल क्या रहा आपसे, अगर भाई ये जो डालोगे भाई यहाँ क्या होगा आपका OQ होगा। बोला यहाँ अगर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर है। भाई ये क्या निकालना है, ये लंबाई, उसने लंबाई की बात की है, तो लंबाई क्या होगी आपके लंब होगी ना। तो उसने क्या बोला यहाँ पे ये आधार है, क्या आधार है भाई देखो आपका ये क्या कर्ण है। प्यारे बच्चों तो आप लोगों को मालूम क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण कितना है 12 है भाई, और यहाँ पे लंबाई क्या दे रखी, नहीं दे रखी है। आधार कितना है 10 का स्क्वायर 144, लंब का स्क्वायर प्लस का कितना भैया 100, तो 144 माइनस 100, तो लंब स्क्वायर इक्वल, तो क्या लिखोगे यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर इक्वल क्या 144 माइनस का 10 100, तो यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर इक्वल कितना 44, तो यह लंबाई इक्वल लिख सकते हो क्या रूट में 44, या लंबाई इक्वल भाई किसका होता है, ये 4 का होता है इंटू 11, तो लंबाई किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, तो कितना 2√11 भाई क्या हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर। भाई देखो आप लोग की इतनी बात समझ में भाई आई या नहीं आई, आगे होगी। तो क्या करना, सबसे पहले आप लोग को देखना क्या, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसने बोला क्या कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बोल रखा है, फिर बोला स्पर्श का कोई जो बिंदु P है ना उससे स्पर्श कर रही है, वो कौन सी रेखा है P और Q, हो सकता है P यहाँ पे हो या इसको यहाँ P यहाँ या Q यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं कर सकते हो। उसने बोला है क्या उसकी जो आपकी O और Q हम ऐसे भी इसको बना सकते थे, कैसे इसको ऐसे बना सकते हो, ये भी क्या Q हो वो Q हो जाएगा। उसने बोला क्या आपसे है भाई इसकी लंबाई दे रखी है, तो उसने कर्ण दे रखा है आधा दे रखा है, लंबाई पूछा था तो पाइथागोरस से निकाल लोगे। आप लोग का आंसर निकला है भाई। आप देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको नोट करिए। देखिए बोल रहा है यदि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन, मान लो उसने बोला क्या भैया आपसे, तो आपसे ये कह रहा है कि दो घन दे रखे हैं, दो घन दे रखे हैं, बोला जिसका आयतन बोला जिसमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है। तो आपको घन का आयतन हो मालूम है ना, घन का आयतन होता है क्या भुजा क्यूब, तो उसने बोला भुजा क्यूब इक्वल 8 दे रखा है, या भुजा को लिखते हैं ए से, तो ए बराबर लिख सकते हो रूट में 8, या ए इक्वल लिख सकते हो कितना, इसको आप क्या है यहाँ तो क्या है, इसको क्या है यहाँ पे क्यूब है ना भाई, तो यहाँ क्यूब है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हो, इसको किसको लिखोगे, किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे a इक्वल किसके भाई 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब उसने बोला है घन का, क्या उसने कहा है, बोला कि दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया है, मतलब जो दूसरा सिरा है उसको क्या है मिलाकर जोड़ जाता है, तो इसमें प्रत्येक घनाभ का फर्स्टी क्षेत्रफल, तो घनाभ का फर्स्टी क्षेत्रफल होता क्या है, घनाभ का फर्स्टी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात किया है भाई, फार्मूला था 2LB + BH HL, तो भाई यहाँ का ये तो होता है। अब तो यहाँ कह सकते हो, देखो यहाँ पर आप लिखो 2, देखो यहाँ पे लेंथ, देखो अगर भाई ये 2 है, मतलब उसने 2 घन जोड़ रहा है, तो 2 बेजबीत हो गई ना, कितने पे हो गई ये 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई भाई आपकी, लेंथ कितनी आपको, लेंथ क्या दो आप, दो यहाँ 2 पहले थी ऑलरेडी, दो एक घन की 2 लेंथ है, दूसरे घन की लेंथ वही है, तो कितने हो गई यहाँ पे L इक्वल लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ बेस की बात की है, तो क्या अगर मान लो अब दो यहाँ पे क्या है आपको लंबाई, तो आपको लंबाई होगी, अब अगर यहाँ चौड़ाई की बात करें ना भैया, उसकी क्या उसने बोला, आप सबसे पहले यहाँ पे अगर 4 है तो ये भी क्या, अब दो यहाँ क्या है, अब दो ये तो एक साइड एक ही तो होगी, कितनी एक होगी, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक होगी,
तो अब जो ऐसे रखा हुआ तो एक ही तो होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 2 क्या होगी भाई आपके, देखो आपके 2 दो ये जो है ना ये वाली ये कितनी 2 होगी, तो लिख सकते हो यहाँ पे बी भी क्या है 2 है, एच भी कितनी है 2 है। तो यहाँ पर क्या है 4 इंटू आपका 2 प्लस लिख तो यहाँ पे क्या 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू कितना 4। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 4 दूनी 8। तो कह सकते हो क्या भाई यहाँ पे 2 इंटू 20 इक्वल क्या आपको 40। तो यहाँ तो मात्रक की बात करोगे ना, तो यहाँ क्या है आप दो लिए ना इसने, तो क्या अगर 2 बार है लेंथ इंटू तो करने आपका सेंटीमीटर, अगर यहाँ 3 बार तो क्या होता क्यूब हो जाता, तो क्या यहाँ पे cm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई आप लोग क्वेश्चन हो गया, आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, का तुमने डाइट कर दिया होगा, डाइट कर दिया होगा। दो 2 sin 13 2 यहाँ पे उसका बोला क्या आपसे 1/2 रूट 3/2, क्या यहाँ पे रूट 3/2। भाई ये किसकी वैल्यू होती है बताइए, आप इसमें लिखा हुआ किसकी वैल्यू लिखा हुआ है, आपका आंसर है ना भाई 17 नंबर। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह ये रहा है अगर साइन थीटा इक्वल 3/4 है, बात कर रहा है टेन थीटा की, तो टेन थीटा निकालना है, तो आपको प्यारे बच्चों बनाना है यहाँ पाइथागोरस। भाई इसको हल करना, तो यहाँ तो आपको ये कितना दे रखा है, ये तो आपका ये है लंब, भाई ये लंब दे रखा है, ये क्या आपका कर्ण है, तो यहाँ दो अपना ये 4 है ये 3 है, ये निकालना भाई आपको है। तो पाइथागोरस लगा देना कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ कल हो गया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कितना 4 का स्क्वायर है, लंब है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो यहाँ 16 इक्वल कितना 3 का होल स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, प्लस का आधार स्क्वायर। यहाँ तो आपका आधार स्क्वायर इक्वल 16 - 9, आधार इक्वल 7, या आधार का मान कितना आपका जाएगा मालूम भैया रूट का 7। 10 की बात किया है तो 10 इक्वल होता क्या है, देखो टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे, ये आपको रूट 7 दे रखा है, आ गया है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर आप लिखोगे टेन थीटा इक्वल लंब का मान कितना दे रखा है 3 है, आधार रूट 7 है। भाई आपका देखो आंसर कौन सा ऑप्शन सही है भैया, आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है ए। कौन सा सही है, ए नंबर हो जाएगा। भाई देखो आपको ये नोट कर लीजिए, फिर आपको 80 नंबर देखते हैं भी 19 देखते हैं। बच्चों आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन दो का कह रहा है, कह ये रहा है कि कॉसेक ए प्लस क्या है कॉट ए है
यहाँ 1 माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान। तो भाई आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले वो कॉस को क्या लिखो मालूम भाई, कॉस होता है क्या 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस की बात की है कॉट की, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए। भाई यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ एलसीएम लोगों क्या होगा आपका, साइन ए होगा 1 प्लस कॉस ए। भाई यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, भाई यहाँ पे 1 इन दो ये क्या ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ लिखो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। भाई किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, तो साइन से साइन कट जाएगा, कितना आपका आंसर आ जाएगा, साइन ए। किसका कौन सा भाई ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, का मान होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए क्या 1 माइनस 10 दे रखा है। सबसे पहले आपको चूंकि हमें ये मालूम, चूंकि आपको सेक स्क्वायर सो यह ले सकते हो क्या भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है इक्वल किसके, 10 स्क्वायर के ए की, या आप कह सकते हो क्या भाई, लिखो यहाँ पे 1 माइनस लिखोगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या भाई साइन स्क्वायर ए। भाई यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। भाई यहाँ क्या लिखोगे आपका कॉस स्क्वायर ए, भाई यहाँ पे क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर, किसके माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए। भाई यहाँ पे हो जाएगा तो कहेगो क्या यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। भाई यहाँ तो क्या लिखोगे आपका माइनस का मान ले लोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, तो ये बराबर कट जाएगा। तो यह लिखोगे माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस का कॉट क्या लिखोगे यहाँ पे 10 स्क्वायर ए। भाई आंसर क्या आपका आ रहा है इसमें देखिए, ठीक है। आप लोग क्या है आंसर भाई आपका आगे देखो ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका आ भी रहा, ठीक है।